वक्त आ गया है कि बगैर लगी लिपटी अवाम को मुकम्मल हकायक से आगाह किया जाए। पिछले कुछ अरसे में भारत को लाइसेंस टू किल मिला हुआ है पाकिस्तान में, और हर वो शख्स जो भारत को मतलूब है एक एक करके चुन चुन के मारा जा रहा है। कुछ देर पहले गालिबन इफ्तार के वक्त कुछ इत्तलात आना शुरू हुई, कुछ खबरें आना शुरू हुई कि I-9 में I-8 में कोई ड्रोन्स वगैरह गिरे हैं, फिर एयरपोर्ट पर भी ये अभी एक दूसरा ब्लास्ट भी हुआ है हमारी ये नूर खान एयरबेस पे। इस पाकिस्तान को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों दीवाने दिखाई पड़ते हैं। उसी प्रेम को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कट्टर समर्थक और धुर दक्षिणपंथी राजनीतिक कार्यकर्ता लॉरा लूमर ने बड़ा बयान दिया है। I agree. I think that Pakistan's biggest export to the entire world is Islamic terrorism, and I don't think that we should be cozying up to the Pakistani government or Pakistan at all, given the fact that it's an openly jihadist and pro-Sharia government. सबसे बड़ी खबर दुनिया की ये खबर है, पाकिस्तान की नहीं ग्लोबली खबर है। बहुत सारे सवाल अपनी जगह पर मौजूद हैं कि ये 72 घंटों में पाकिस्तान के अंदर घमासान एक करामत बर्पा हो गई थी। ये असल में हुआ क्या था? ये इतना सिंपल नहीं है, ये कोई नॉर्मल खबर नहीं है, ये बहुत बड़ी खबर है, ये बहुत बड़ा हमला था, ये बहुत ही खौफनाक हमला था। खारजा ये कह रहा है कि इसके पीछे इंडिया था। देखिए, अब अफगानिस्तान इज इमर्जिंग एज अ वेरी डिफिकल्ट नेबर फॉर पाकिस्तान। ऑब्जेक्टिव क्या है कि पाकिस्तान की ऑप्टिक्स आनी चाहिए अ डिस्टेबलाइज्ड पाकिस्तान, ये है ऑप्टिक्स। और हमारे अजीत डोवल साहब जो भाईजान है उनको यही ऑप्टिक्स चाहिए। अब पाकिस्तान जहां पे कभी इधर बॉम्ब चल रहा है, उधर बॉम्ब चल रहा है, उधर बॉम्ब चल रहा है। अब तालिबान जो है वो पाकिस्तान कहता है दे आर द मास्टर प्रॉक्सी, दे आर नो मोर अ प्रॉक्सी। ये मास्टर प्रॉक्सी स्टेट नहीं है। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। उन्होंने साफ तौर पर पाकिस्तान को दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामिक आतंकवाद का निर्यातक बताया है। लॉरा लूमर का कहना है कि अमेरिका को पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार के साथ बिल्कुल भी गलबहिया नहीं करनी चाहिए। लॉरा लूमर ने साफ तौर पर कहा है कि पाकिस्तान खुले तौर पर पूरी दुनिया में आतंकवाद फैला रहा है। ऐसे में उसके साथ किसी भी तरह का संबंध रखना समझदारी नहीं हो सकता। I agree. I think that Pakistan's biggest export to the entire world is Islamic terrorism, and I don't think that we should be cozying up to the Pakistani government or Pakistan at all, given the fact that it's an openly jihadist and pro-Sharia government. One thing is clear: all of the terrorism, for the most part, largely, is coming from Pakistan. पाकिस्तान पे अफगानिस्तान की साइड से ड्रोन हमले हुए हैं। खबर दें, इस्लामाबाद एयरपोर्ट को परवाजों के लिए बंद कर दिया गया। तमाम परवाजों को लैंडिंग और टेक ऑफ से रोक दिया गया है। ये टीटीपी, छोटी छोटी BLA, ये जो है ना, ये प्रॉक्सीज हैं, ये मास्टर प्रॉक्सी है। आपको 28 तारीख को बताया था, 28 जनवरी को मैंने आपको बताया था, मार्च चल रही है, कि ये अब हालात खराब करेंगे अफगानिस्तान के साथ। हिंदुस्तान के साथ तो इनकी जुर्रत नहीं, इनकी फटती है, नहीं तो वहां भी कोशिश तो पूरी कर रही है। और मुल्क के अंदर हालात खराब करेंगे और फिर जाके सदर ट्रंप को कहेंगे कि डैडी हमारा मसला हो गया है, हमारे इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन बहुत खराब है और अफगानीज जो है वो तालिबान आर वेरी बैड पीपल, वो हमारी जो है वो पिटमार मजाक में। क्या बंदा कहे यार कि ये देखो जी हमारी जंग शुरू हो गई है, आपके लिए बैकग्राउंड लेने गए थे हम ट्रंप डैडी, हम नहीं ला सके तो अभी हम उधर फंस गए हैं, तो इसलिए पंगे ले रहे हैं वहां पे अफगानिस्तान में जाके। लेकिन वहां पे मासूम बच्चों को मारा जा रहा है, सिविलियंस को मारा जा रहा है। पहली बात तो ये है कि मैं समझता हूं कि ये आदमी जो है ट्रंप, इसको पीस अमन का कोई खास ये इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, ये चाहता है कि अमेरिका फर्स्ट। ये जो पेशेंस कहते रहते हैं ना जी, ये पेशेंटली आप मरते जाएं, ये इन लोगों का इस किस्म का एडवाइस है कि बी पेशेंट। भाई रोज अटैक्स हो रहे हैं हमारे पर, हमारे लोग मारे जा रहे हैं और आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप सब्र दिखा रहे हैं। देखिए, आई डोंट बिलीव इन ऑल दैट। अफगान कौम जो है हिस्टोरिकली एक लड़ाकी कौम है।
अफगान कौम का सबसे बड़ा एम यह है कि एक प्रॉक्सी वॉर में वो शरीक हो, जिसमें उनको पैसे भी आते रहे, लड़ाई भी करें जो दे आर गुड एट, पैसे भी आते रहो, और ऐसा ही चलता रहा मामला। नो नीड टू डेवलप, नो नीड फॉर इंडस्ट्री, एजुकेशन, एनीथिंग। इनकी पॉलिसीज देखिए, इनका सोच देखिए, दे आर एंटी डिलूवियन। देखिए बात सीधी सादी है, इन लोगों को प्रॉक्सी वॉर, दे थ्राइव ऑन प्रॉक्सी वॉर। और इस प्रॉक्सी वॉर को खत्म करने के लिए यू हैव गॉट टू मेक द कॉस्ट ऑफ वॉर अनबेरेबल। उनको बताएं कि बेशक आप प्रॉक्सी वॉर करें, मगर बच्चों ये प्रॉक्सी वॉर हमारे मुल्क में सिर्फ नहीं हो रहा होगा, ये आपके मुल्क में भी आएगा, और बड़े उसी तरीके से आएगा जैसे आप हमारे मुल्क में इसको कर रहे हैं। एंड देन डू इट, डोंट जस्ट थ्रेटन, डू इट। एक दूसरी बात ये देखिए, आपको पता है कि हिस्टोरिकली अफगानिस्तान का क्या स्टैंड रहा है, इसलिए इस वक्त तो इट इज परफेक्ट फॉर देम। हम घर में तकसीम हुए, उनका कहना है, टीटीपी का कहना है कि केपी जो है उसको लड़ो, वो हमारे साथ आएगा, वो हमारे साथ लड़ेगा पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट के खिलाफ। ये भी एक सोच है। सो यू आर डिवाइडेड एट होम, देयर इज एक्चुअली अ फाइट गोइंग ऑन, जो टीटीपी जो है कोशिश कर रही है कि वो और सपोर्ट ले विद इन केपी। क्वेश्चन है कि दुनिया की जो भी कन्फ्रंटेशंस हुई है, ये हमेशा थ्रू नेगोशिएशंस एंड पीस, आप स्टार्टिंग फ्रॉम पीटी ऑफ Hudaybiyah on to all kinds of atrocities, आप देख लो कि आज भी एंड में बात वही आती है। गाजा देख लो, लेटेस्ट इंसिडेंट है। लेकिन जब हम अपने इस एरिया की बात करते हैं, हमारे अंदर एक्टर्स बहुत आ गए, और ये जो एक्टर्स हैं ये पर्टिकुलरली पाकिस्तान को ज्यादा तंग कर रहे हैं, बिकॉज हमारी जियोपॉलिटिकल जो स्ट्रेटेजिक जो इंपॉर्टेंस है इस खिते के अंदर, एक्सेस टू द वार्म वाटर्स, मेजर गेम वो है। उसके अंदर हिंदुस्तान अपनी गेम करता है, और रशिया, सोवियट्स, जब हम गए, बाय द वे, जब हमारा पाकिस्तान का सबसे पहला एक ऑफिशियल एक विजिट था मॉस्को का और सेंट पीटर्सबर्ग, उनको पता नहीं था कि व्हाट पाकिस्तान थॉट अबाउट, उनके जर्नलिस्ट, दे हैव नो आइडिया, बिकॉज उनको टोटली इंडिया ने डॉक्ट्रिन कर दिया था, डॉक्ट्रिन एंड यू नो ब्रेन वॉश्ड। हमने जाके, हमारे लोग थे, बातें हुई, इंटरेक्शन हुआ, एंड यू कहना आइस ब्रेकर हुआ। जी जी, बात यहाँ है कि यहाँ आइस ब्रेकर जो है, आप बिल्कुल बात करें, I agree with both of them. Okay. Yes, हमारे पे मुसल्लत हुई है, but we have to counter it. लेकिन how long are we going to counter it for? Look at the expense involved. Look at the resources. Look at the people dying in this saga. Yes. अब ये जो चीज है, इसको कौन करेगा? बात होगी, लेकिन याद रखो, ये जिसको हम टीटीपी कहते हैं, ये तहरीक टेरर पाकिस्तान है, ये तालिबान नहीं। टेरर, ये तहरीक टेरर है पाकिस्तान। ठीक बात। और ये जो टेरर है पाकिस्तान है, इसको आपको टोटल डिसमेंटल करना पड़ेगा। जिस तरह स्पेन में बैस को हटाया, बैस कभी भी ऑपरेटिव है बिलबाओ के एरिया के अंदर है, प्रेजेंस है छोटी मोटी, खत्म किया फ्रैंको ने। अब ये जब आप खत्म करते हो, अब जरूर कहीं ना कहीं उसकी शाखें ऑफशूट्स रह जाती हैं, रहेंगी। हमने आगे देखते रहना है। पाकिस्तान इस लिम्बो सिचुएशन में कभी नहीं रह सकता। अफगानी हिस्ट्री आप देख लें, राइट ऑन टू 1526 से पहले भी ये आपस में हमेशा लड़ते रहे। कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री में आज है 70s के अंदर, देख लो, ये सारे आपस में लड़े, नॉर्दर्न अलायंस, सदर्न अलायंस, और आप देखो इनकी लड़ाई की वजह से सोवियट्स अंदर आ गए। इनकी यूज्ड और मिसयूज्ड। ठीक है, बात यह है कि आज भी हम उसी सिचुएशन पे हैं। इनको चाहिए अकल इनके अंदर आए, हिंदुस्तान के हाथ मत खेले। हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, फौज है, एक्सेट्रा, वी आर रेडी फॉर इट, बट इनको अब मैसेज आना चाहिए, इट कैन नॉट कंटिन्यू लाइक दिस। और इसके अंदर मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ कि जो इंटरनेशनल प्लेयर्स है ना, ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान एक पीस आए, बिकॉज इन दोनों को लड़ाते रहेंगे। और आप देखो कश्मीर का द लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट इन द वर्ल्ड, आप देख लो। अब ये क्यों है? Why?
because there are international interests in it. तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC.Z को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।